अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। आप अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। आपकी तालीमी मसरूफियात साथ साथ चल रही होंगी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी जूम क्लासेस का 5वां हफ्ता और उसमें आपका सबक नंबर 1 यानी कि लेक्चर नंबर 1 आपके सामने आपकी इस्लामियत की टीचर के साथ। आज बेटे हम जो लेसन पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने नाजरा का लेसन पढ़ा था, ठीक है। और आज हम लोग अपनी इस्लामियत की बुक का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, और उसमें जो आज हम लोग लेसन पढ़ने जा रहे हैं वो एक बहुत अजीम हस्ती के बारे में है, हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हो। और ये आपकी बुक के पेजेस आपके सामने। आपको पता है कि हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? ये स्टूडेंट्स बताएं। शाबाश, वेरी गुड मोहद्दद, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी। लेकिन एक और भी इनका बड़ा इम्पोर्टेंट रिश्ता है, किसके साथ? बड़ी अजीम हस्ती के साथ। जी बेटे बताइए। जी वेरी गुड, शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। अच्छा बेटे, इस लेसन को पढ़ाने का, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आपको पढ़ाने का क्या मकसद है? जब आप इस सबक को पढ़ लेंगे तो आपको हजरत आयशा के हालात जिंदगी के बारे में पता चल जाएगा। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की आदात व अखलाक के बारे में आपको मालूमात मिलेंगी, और उनकी इल्मी खिदमात क्या हैं, इल्म के हवाले से उनके बारे में भी आप लोग इस सबक में जान सकें। इस लेसन के अहम नुकात को मैंने 4 हिस्सों में बेटे डिवाइड किया। सबसे पहले कि उनका तारुफ, उनकी हालात जिंदगी, उसके बाद उनके अखलाक व आदात को देखेंगे, फिर हम उनके इल्म और फजलो कमाल को, और एंड पे देखेंगे कि उनकी वफात कब हुई। इब्तदाई तारुफ और हालात जिंदगी को देखा जाए तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम आयशा था। आपका लकब 2 तरह का था, सदीका भी और हुमैरा भी। जबकि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो की जो कुनियत थी वो उम्मे अब्दुल्ला थी। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी थी। लेकिन बेटे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला क्यों थी। इस बारे में मैं यहाँ पे मेरा बेटा आप लोगों को ये बताना जरूरी समझती हूँ कि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, और आपने अपनी बहन हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को गोद लिया हुआ था, और इसी निस्बत से आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को उम्मे अब्दुल्ला कहा जाता था। ठीक है। आपकी वालदा माजिदा का नाम ज़ैनब था, और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो नबूवत के 4थे साल मक्का शहर में पैदा हुई थी। ठीक है। और हजरत खौला बिनते हकीम के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी शादी हुई। और आप लोगों को मैं बताऊं यहाँ पे कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली और चहीती बीवी थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दिनों में बीमार हुए तो उन्होंने अपने आखिरी दिन अपनी जिंदगी के हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गुजारे थे, और उन्हीं के हुजरे में उनकी यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन हुई थी, दफन हुई। अब अगर बात की जाए अखलाक व आदात के हवाले से, तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अखलाक के बहुत बुलंद मर्तबे पे थी। आपको पता है स्टूडेंट्स, वो गीबत को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और ना ही किसी की बदगोई या बुराई करती थी। तकब्बुर से उन्हें सख्त नफरत थी। ठीक है। और वो दूसरों को भी तकब्बुर से बचने की तलकीन करती थी। वो बहुत सखी दिल थी, बहुत ही ज्यादा, और मेहमान नवाज भी बहुत थी। कभी भी कोई भी साइल उनके दर से खाली हाथ नहीं गया था। अगर इनकी आदात के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा नवाफिल पढ़ती, नफली इबादत बहुत ज्यादा करती, बहुत इबादत गुजार खातून थी। गुलामों से
देखें, आपको पता है पहले ज़माने में गुलाम रखे जाते थे, गुलाम और लौंडियाँ। तो गुलामों से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सलूक बहुत अच्छा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत करती थी। जितने भी आपके दुश्मन थे, जितने भी मुखालिफ, आप उन सबको माफ़ कर दिया करती थी। और जहाँ तक गुलामों के बारे में है, आपने 67 गुलामों को आज़ाद किया था। बहुत दरिया दिल थी, बहुत ज़्यादा। अब अगर इनके इल्म और फजलो कमाल के हवाले से बात की जाए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बचपन से ही बहुत ज़्यादा ज़हीन थी और जहानत में अपने तमाम बहन भाइयों से सबसे आगे थी। फरासत क्या होता है? अक्लमंदी को कहते हैं। शीरी बयानी, अच्छी तरह से किसी बात को बयान करना, ये दोनों खूबियां आप में बहुत ज़्यादा थी। और इल्म, इतना ज़्यादा नॉलेज था, इतना ज़्यादा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नॉलेज था कि जब वो गुफ्तगू फरमाती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तवज्जो करते और घर के मामलात में उनसे मशवरा भी तलब करते थे। आपको पता है, ना सिर्फ मशवरा तलब करते बल्कि क्या करते, उन पर, उस मशवरे पर अमल भी करते थे। यहाँ पे मेरा बेटा आप लोगों को एक बात मैं ज़रूर क्लियर कर दूं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 साल 2 महीने और 12 दिन गुजारे। इस अरसे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बड़ा इस्तिफ़ादा किया, बड़ा फ़ायदा उठाया। इसी वजह से वो इल्म का दरिया थी। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुख्तलिफ मसाइल से के हवाले से पूछते, मुख्तलिफ मसले मसाइल आपसे पूछते, कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप उनका जवाब देती। और अहदीस की बात की जाए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अहदीस जो हैं वो 2210 यानी कि 2210 अहादीस जो हैं वो उनसे मिलती हैं, यानी कि उनसे। अब उनकी वफ़ात की बात की जाए तो वो 58 हिजरी में रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बीमार हुई। कुछ दिन बीमार रही थी, लेकिन आपने मरने से पहले वसीयत की थी कि मुझे भी दीगर अज़वाज मुतहरात यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की तरह मुझे भी जन्नतुल बकी में रात के वक्त दफन किया जाए। ये उन्होंने ख़ास तौर पे वसीयत की थी कि रात के वक्त, यानी कि सुबह का इंतज़ार ना किया जाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रमज़ान की 17 तारीख को, ये डेट स्टूडेंट्स आपको याद रहनी चाहिए, रमज़ान की 17 तारीख को और 13 जून 678 ईस्वी को 67 ईयर्स में की एज में आपने वफात पाई थी। दोबारा से बता रही हूँ कि रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख को रमज़ान के मुबारक महीने में 67 यानी कि 67 साल की उम्र में आपने वफात पाई। और आपकी जो नमाज जनाजा थी वो पढ़ाई थी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। आपने मरने से पहले जो वसीयत की थी बीमारी के दिनों में कि मुझे रात के वक्त दफनाया जाए, तो आपकी वसीयत के मुताबिक आपको रात के वक्त ही जन्नतुल बकी में दफनाया गया था। और आपकी ज़िंदगी तमाम बच्चियों के लिए, तमाम ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन नमूना है, यानी कि हम इनके ज़िंदगी के मुताबिक अमल करके जो है वो अपनी अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। इस्लाम। अब आ जाएं बेटे यहाँ पे ज़हनी आजमाइश। मुझे उम्मीद है आपको लेसन की अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। आपने फिर भी इस लेसन को पूरी डिटेल के साथ पढ़ना है। और ये जो ज़हनी आजमाइश मीन MCQs हैं, ये आप लोगों ने अपनी बुक के पेज नंबर 91 और 92 पे MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं। और जिस वक्त आप बुक का काम ख़त्म कर लेंगे, फिर आप इस्लामियत की कॉपी पे आज की डेट और डे के साथ मेरा बेटा लेसन की हेडिंग देंगे, इमला के अल्फाज की हेडिंग देंगे और उनको अच्छे तरीके से ब्लू कलर से अंडरलाइन करने के बाद इमला के अल्फाज, उसके बाद एंडिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद आप पैराग्राफ की हेडिंग देके पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है बेटे, ये करेंगे आज। आपका काम है रिटर्न फॉर्म में, यानी कि बुक का और कॉपी का। आप लोगों ने करने हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में भी मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग का बता दूं। ये आपके क्वेश्चन
सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 4 तक। इसमें उन्होंने मेरा बेटा सारे क्वेश्चन इस्लामियत कॉपी पे नहीं लिखने, आगे चल के होमवर्क में एंड पे बताती हूँ। डिटेल्ड क्वेश्चंस आपके 2 हैं, लिखेंगे, याद भी करेंगे और लिखेंगे भी इस्लामियत को। घर के काम पे फिर आ जाते हैं कि सबसे पहले आपने लेसन को पूरी डिटेल के साथ पढ़ना है, उसका ऑब्जेक्टिव आपने पेंसिल की मदद से किताब पे हल करना है, इमला के अल्फाज और पैराग्राफ को इस्लामियत कॉपी पे खुशखत लिखना है। ये तो जनाब आपका हो गया डे 1 का काम, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड डे पे। जैसे इस्लामियत के आपके 2 लेक्चर्स होते हैं वीक में उधर स्कूल के अंदर, इसी तरह आपने इस काम को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबक के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें आपने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 इस्लामियत कॉपी पर बड़ी अच्छी सी राइटिंग में आप लिखेंगे, और जो बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन है जिनमें सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 4 है वो आप जबानी याद करेंगे, ठीक है। यानी कि 2 आप लिखेंगे लेकिन याद आप चारों करेंगे। जबकि डिटेल्ड क्वेश्चंस की जहां तक बात है, आपने 2 क्वेश्चन है दोनों ही लिखेंगे और याद भी करेंगे, ठीक है मेरा ओके मेरा बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लेसन को बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ भी आ गई होगी, ठीक है। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बार बार शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटे। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और हम सबको अपनी रहमत के हसार में रखे, हमारे स्कूल की रौनकें दोबारा से लौट आएं और हम अपने रूटीन के मुताबिक जो है उसके मुताबिक चल सकें। बहुत शुक्रिया मेरा बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह।